हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे साइंस का फर्स्ट टॉपिक 9th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का फर्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अभी तक आपने स्टडी किया था 7th लोअर क्लासेस में, जैसे कि 7th 8th स्टैंडर्ड में साइंस जो होता है एक ही बुक में डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में बढ़ते जाओगे 9 के बाद 10 के बाद हायर क्लासेस में जाओगे तो साइंस 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक बायोलॉजी होता है। अनुमान क्या करते हैं हम लोग, अरे अब साइंस के 2 बुक्स हो गए तो हम टेंशन में आ जाते हैं, अभी साइंस बड़ा टफ होने वाला है। साइंस कुछ टफ नहीं होता है, जैसा जैसा आप स्टडी करते जाओगे उसको इलैबोरेट करते जाओगे तो बहुत ईजी रहेगा साइंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 2 बुक्स होते हैं। पार्ट 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और पार्ट 2 में बायोलॉजी होता है जिसके ह्यूमन बींग्स के बारे में होते हैं। ठीक है, तो अब तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं देता हूँ। फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स एक इमेजिनरी पार्ट होता है साइंस के अंदर जो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, जो रियलिटी हम देख नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, हमने 8th स्टैंडर्ड में इनसाइड द एटम चैप्टर पढ़ा था। एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। हमने देखा है न्यूक्लियस को? नहीं देखा है, जस्ट वी कैन इमेजिन इट। न्यूक्लियस के सारे आसपास में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा था, हमने जस्ट इमेजिन किया है, लेकिन वो एक्चुअल में किसने देखा है? देखा तो हमने किसने नहीं है। उसके बाद सन है, सन के आसपास में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये सबको पता है कि सारे जो भी ऑर्बिट्स होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा है आज तक? नहीं देखा, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो फिजिक्स जो होता है टोटली बेस्ड ऑन 90% इमेजिन पे होता है, और इसके अंदर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे तो फिजिक्स टोटली ईजी हो जाएगा, ईजी या डेडली ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री कुछ नहीं होता है, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर होता है। जैसे केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं हम लोग, उसके अंदर हीट के बारे में होता है, हीट का एक्सचेंज होना, एंथैल्पी वगैरह आता है, और इसके अंदर थोड़ा सा हमारा फिजिक्स मैथ्स भी आता है, इक्वेशन सॉल्व करना होता है, मैथ्स आता है। ठीक है, अब थर्ड जो टॉपिक होता है बायोलॉजी में क्या होता है? इट्स टोटली बेस्ड ऑन डायग्राम्स। ह्यूमन बींग्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करना होता है, प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करना होता है। अगर आपकी डायग्राम अच्छी है तो आप उसको इजीली इलैबोरेट कर सकते हो। जैसे कि रेस्पिरेटरी बनाना है, रेस्पिरेटरी का आप डायग्राम उतार दिए तो उसके अंदर थोड़ा बहुत बता दोगे तो पूरा बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स के लिए इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए केमिकल रिएक्शंस अच्छे होने हैं, और बायोलॉजी के लिए आपको डायग्राम अच्छी होनी है। ठीक है, तो हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं आज। लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन मतलब क्या? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हो रहा है तो उसे हम कहते हैं मोशन। अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके कुछ लॉज हैं, वो लॉ के थ्रू मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, वो हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो टोटल ये टॉपिक में हमको स्टडी करने वाले 4 टॉपिक हैं सॉरी। एक तो है मोशन, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, थर्ड एक्सीलरेशन, ठीक है, इसी के अंदर आपको वेलोसिटी आएगी, और टोटली 3 डेरिवेशंस आपको यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, एंड द लास्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, टोटल न्यूटन ने 3 लॉ इन्वेंट किए थे, तीनों लॉ हमको डीपली स्टडी करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना सही हमको स्टडी करना है। मोशन होता क्या है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्सीलरेशन, इनके एसआई यूनिट, वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके बाद न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन, जो कि 3 लॉ होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करें। तो फर्स्ट टॉपिक है मोशन। व्हाट इज मोशन? द मूवमेंट और वेइंग ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन इज नथिंग बट मूवमेंट और मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कर रहा है, मूव करने को उसी को हम कहते हैं मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ फैन का रोटेट होना। फैन जब तक ऑफ था एक स्टेट पोजीशन में था, जैसे मैंने बटन को ऑन किया वो मोशन में आ गया, वो सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो गोल घूम रहा है, इसलिए सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट
अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रही है या फिर उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another point। तो एक्चुअली डिस्टेंस होता क्या है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपने जर्नी स्टार्ट की है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप मूव कर रहे हो, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना आपने सफ़र तय किया है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और सिमिलर डिस्प्लेसमेंट भी वैसे ही होता है, बस दोनों में फ़र्क कितना होता है, डिस्टेंस पे आप जैसे चाहे लेफ्ट राइट कैसे भी मूवमेंट करते हो, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट में जाते हो तो एक ही डायरेक्शन में जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप जो बाय बस से जाओगे तो वो डिस्टेंस में आता है। कैसे जाते हो आप, बाय बस से जाते हो तो रोड एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, कहीं लेफ्ट में टर्न होता है, कहीं राइट में टर्न होता है, तो टर्न होते हुए कर्व होते हुए हम जाएंगे। लेकिन जब आप एरोप्लेन से ट्रैवल करोगे, आप मुंबई से दिल्ली को अगर एरोप्लेन में ट्रैवल करोगे तो आप एक लीनियर मोशन में जाते हो, एक स्ट्रेट लाइन में जाते हो, तो प्लेन कहाँ पे टर्न करता है, नहीं करता, वो एकदम स्ट्रेट जाता है लीनियरली, तो वो डिस्प्लेसमेंट में आता है। चलिए उसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। चलिए वी हैविंग 3 फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 फ्रेंड्स हैं, एक रमेश, एक सुरेश और एक दिनेश। ठीक है, अब रमेश को दिनेश के पास जाना है, अगर वो यहाँ से स्ट्रेट जाता है तो यहाँ पे कम डिस्टेंस लगेगा उसको। चलिए मान लीजिए यहाँ रमेश से लेकर सुरेश तक का डिस्टेंस जो है 500 मीटर्स है। ठीक है, और सुरेश से दिनेश का घर कितनी दूर है, 700 मीटर्स है। लेकिन रमेश से डायरेक्टली दिनेश का घर कितना हो रहा है, नियरली 900 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर रमेश को दिनेश के घर पे जाना है, अगर वो यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में जाता है दिनेश के पास, तो कितना, अगर डायरेक्टली जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसका, नियरली 900 मीटर्स। ठीक है, अगर रमेश सुरेश के पास जाता है, फिर दोनों फ्रेंड्स मिलकर गप्पे शप्पे मारते हुए दिनेश के घर पे पहुंचते हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पहले तो रमेश ने सुरेश के पास गया, तो कितना डिस्टेंस हो गया, नियरली 500 मीटर्स। फिर सुरेश के घर से दिनेश का घर कितना डिस्टेंस हो गया, 700। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट पे गया, तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, 0 0 5 + 7 1200 मीटर्स। तो जितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हो गया 1200 मीटर्स। लेकिन आपने दोनों में समझे, दोनों में क्या फ़र्क था, सिर्फ रमेश को दिनेश के पास जाना था, लेकिन यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस अलग अलग हो गया है, दोनों का डिस्टेंस अलग हो गया। आप यहाँ से जा रहे हो, इसके पास जा रहे हो, तो नियरली 900 मीटर्स कवर कर रहे हो। लेकिन आप यहाँ से लेफ्ट में गए, फिर यहाँ से दोनों मिलके इधर गए, थोड़ा सा कर्व पोजीशन आ गया, तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने, 1200 मीटर्स। तो इसमें फ़र्क क्या होता है, ये जो रमेश ने सुरेश के पास गया, सुरेश से दिनेश के पास गया, जो कर्व पोजीशन आया है, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। घूमते हुए फिरते हुए गप्पे शप्पे मारते हुए चले जाना, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ अपने काम का रखने का, यहाँ से निकला, दिनेश के पास जाना था, डायरेक्टली दिनेश के पास चले, बस वापस आ गए, डायरेक्टली स्ट्रेट जो अपना टारगेट था वहाँ पर गए, हिट करके वापस आ गए, डायरेक्टली हिट करना, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मूवमेंट निकला तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहीं मूव हो रहा था, तो वही डेफिनेशन है। मिनिमम डिस्टेंस, दोनों में से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा था, 1200 है, 900 है, 900 मिनिमम हो गया। तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है, मूवमेंट हो रहा है, कहीं लेफ्ट राइट नहीं जा रहा ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, घूमते हुए दोस्तों को गप्पे शप्पे मारते हुए इधर उधर लेते हुए चलना, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस जो उसका एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी सेम होता है, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से घूमते हुए जा रहे हैं, तो भी डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, इसलिए दोनों का यूनिट मीटर ही आएगा। अब फिर से डाउट आता है, ये एसआई क्या होता है। ठीक है, एसआई मतलब क्या होता है, ये सिस्टम इंटरनेशनल होता है। सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, आप ओवरऑल कहीं पे भी जाओगे पूरे वर्ल्ड में, अगर इंडिया में आप डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हो, तो सिमिलरली अगर आप दुनिया के कौन से भी हिस्से में जाओगे, जैसे कि इंग्लैंड में जाओगे या ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी डिस्टेंस मीटर में ही मेजर होता है। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड में सिमिलर होता है, हर जगह पे उसकी यूनिट सेम होती है, उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट।
तो आप कहीं पे भी जाओगे तो डिस्टेंस मीटर में ही मेजर होगा, ठीक है। तो भी मैं लिख देता हूँ SI, इसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल की बात है जहाँ पे इसकी यूनिट चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम आते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे मूवमेंट करना है तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितना डिस्टेंस, कितना टाइम आपको लग रहा है, अगर आप टाइम भी मेजर करोगे और डिस्टेंस भी मेजर करोगे उसको हम कहते हैं स्पीड। एक यूनिट टाइम में मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा। यूनिट टाइम मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनट में ले रहा हूँ तो एक मिनट में अगर इनकेस यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, अगर मुझे एक मिनट में मैं रमेश से लेकर सुरेश के घर पर ट्रैवल करता हूँ एक मिनट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं स्पीड। एक मिनट में मैंने 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसको हम कहेंगे स्पीड। एक मिनट में मैंने 500 का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। उसका भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड कैसे आता है, यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली होता क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट। पर का मतलब होता है डिफाइन में जाना, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किसमें मेजर होता है, अभी हमने स्टडी किया था, डिस्टेंस मेजर होता है, ऐसा यूनिट उसका मीटर है, तो यहाँ पे मीटर आ गया। हम टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आया सेकेंड। तो m डिवाइड बाय s है, अगर मैं इसको साथ में लिखूँ तो m s, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m(s)-1, ठीक है। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, तो इसका यूनिट ऐसा यहाँ इसको डिराइव करोगे तो इसका यूनिट यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्पीड हो गया। नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम। दोनों का डेफिनेशन सेम है, सिर्फ फर्क क्या रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं आप। स्पीड में आप कैसे भी जा सकते हो, कर्व, अब कर्व राइट में भी मूव करोगे, लेफ्ट में भी मूव करोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, कम से कम डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, वो भी एक ही डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और भी यूनिट टाइम के अंदर आप कितना डिस्प्लेसमेंट करोगे उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। और इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ये मीटर पर सेकंड कैसा है, अभी हमने यहाँ पे डिराइव किया था, ठीक है। कोई डाउट्स?